हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल को लेकर। ठीक है, जिसमें कि हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो रहेगा अपवाह तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो जिन्होंने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें भी हम 30 MCQs करेंगे। सभी MCQs NCERT बेस्ड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का सेशन अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ठीक है, ये सभी क्या है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्ग सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, नदी दी हुई है और उसकी सहायक नदी है, तो उनका मैच जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गंगा और पेनगंगा। ठीक है, देखिए जो गंगा नदी है, पेनगंगा इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी अगर बात करें अलग ऑप्शंस की, लूनी उसकी सहायक नदी सुकरी है, गोदावरी की इंद्रावती है और कृष्णा की भीमा है। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, करेक्ट रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें गंगा की सहायक नदी की तो वो है, बात करें पेनगंगा की। ठीक है, जो पेनगंगा है वो क्या है, दक्षिण भारत में बहने वाली इंपॉर्टेंट नदी है जो कि क्या है, गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन, पेनगंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो वो होता है महाराष्ट्र के अजंता। ठीक है, अजंता की पहाड़ियों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 एंड सेकंड दोनों है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं हम। गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड का जमाव विशेष रूप से मिलता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। रेह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो बूढ़ है और रेह है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रेह होता है वो क्या है, देखिए बांगर प्रदेश में जिन भागों में क्या है, अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, उनमें कहीं कहीं पर क्या होता है कि भूमि पर एक नमकीन परत बन जाती है, जिसे क्या है, रेह या फिर कल्लर। ठीक है, जिसको रेह या फिर कल्लर कहा जाता है। और बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण क्या है, ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, कंकरीली भूमि जमा होती रहती है, तो ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं, भूड। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, रेह और कलर किसे कहते हैं और भूड किसे बोलते हैं। ठीक है, भूड है ये, भूड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट ये हमारा रहेगा 4। ठीक है, इसमें क्या है, आपको बताना है चिनाब नदी के बारे में, उसके बारे में बताने के कौन से पॉइंट सही हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, तो ये करेक्ट है। चिनाब जो है चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से बनती है, ये भी करेक्ट है। यह 5 नदियों में से सबसे छोटी है, तो ये रॉन्ग रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 है वो क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड, जो चिनाब है ये क्या है, सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख में अवस्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, यानी कि मोरमू गांव। ठीक है, ये क्या है, मोरमू गांव जो है ये क्या है, एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये जो बंदरगाह है ये क्या है, जुआरी नदी। ठीक है, जुआरी नदी के ज्वार नदमुख में अवस्थित है। यहाँ से क्या होता है, ईरान को यहाँ से क्या दिया जाता है, लोह अयस्क क्या है, निर्यात किया जाता है। और भी चीज़ें निर्यात की जाती हैं, जैसे कि मतलब इस प्रेजेंट टाइम में मैग्नीज, सीमेंट, उर्वरक, कॉफ़ी, काजू, नारियल आदि ये सब भी क्या है, निर्यात किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु नदी की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर शो नहीं हो रहे अभी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो क्या है, सबसे पहले आएगा आपका झेलम,
ये क्या है, सिंधु नदी की क्या है, ये सहायक नदियाँ हैं। झेलम, उसके बाद चेनाब, एक से चेनाब, ठीक है, देन रावी और फिर सतलुज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये आपका सही सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। ठीक है, ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर सही सीक्वेंस है किसका, ब्रह्मपुत्र की नदी की उपनदियों का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, नदियों के संगम स्थल से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, नदी है और उसका संगम स्थल है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसके सभी के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं देवप्रयाग की। ठीक है, इसकी जो संगम स्थल है विष्णु गंगा मंदाकिनी, ये नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग रहेगा। और अगर इसका राइट आंसर देखें तो वो बनेगा आपका भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके उद्गम स्थल होंगे, अगर संगम स्थल होंगे। बात करें नंदप्रयाग की, तो नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, तो ये भी गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विष्णु गंगा एंड मंदाकिनी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करें रुद्रप्रयाग की, तो क्या है, यहाँ पर भागीरथी नहीं, यहाँ पर आएगा आपका मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये इसके संगम स्थल हैं। और बात करें अगर कर्णप्रयाग की, तो इसका क्या है, अलकनंदा और पिंडर, जो कि सही सुमेलित है। ठीक है, कर्णप्रयाग क्या है, इस नदी का जो संगम स्थल अलकनंदा और पिंडर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, यानी कि नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है उसकी सहायक नदी कौन सी है, तवा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो तवा नदी है ये क्या है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। और इसका उद्गम स्थल जो है वो क्या है, एमपी के होशंगाबाद ज़िले के क्या है, पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत। ठीक है, एक सेकेंड, काली भीत पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, और ये नर्मदा की सहायक नदी है। और इसका जो संगम है जो होशंगाबाद के बांद्रा, ठीक है, बांद्रा मान स्थल पर होता है। तो ये भी आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ क्या है, आपकी झील हैं। ठीक है, और इनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ये सभी क्या है, गलत है। देखते हैं राइट आंसर रहेंगे। जो लोनार झील है ये कहाँ पर है, ये आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सभी जानते होंगे। जो पुलिकट झील है वो आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसके बॉर्डर पर है। ठीक है, तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, क्या है, पुलिकट झील। केरल में नहीं है, इसलिए ये गलत रहा, ये भी गलत था। ठीक है, नक्की झील जो है ये क्या है, गुजरात में, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, सभी झील आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से नगरों में से किसके निकटतम में है। ठीक है, कौन सी सांभर झील, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 सेकंड, यानी कि जयपुर। ये झील जो है जयपुर शहर से 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी क्या है, लवणीय झील है। कौन सी, सांभर झील। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात से नदी का सही सुमेलित वर्ग आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, ये आपको बताना है। शिव समुद्रम प्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है, करेक्ट है। जोग प्रपात शरावती पर है, ये भी करेक्ट है। कपलधारा प्रपात गोदावरी पर, ये नहीं है, क्योंकि किस पर है, ये नर्मदा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रहेंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा वर्ग निम्नलिखित युग्मों है यहाँ पर। ठीक है, युग्मों में से राष्ट्रीय उद्यान व उद्यान से होकर बहने वाली नदी का सही सुमेलित है। ठीक है, उद्यान दिए गए हैं और उसमें से बहने वाली नदी दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन डी जो है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीनों के तीनों गलत हैं। जानते हैं कि करेक्ट आंसर क्या रहेंगे।
बात करते हैं सी यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। इसमें से गंगा नहीं बहती है, राम गंगा बहती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। यहाँ क्या है, ये कावेरी नदी नहीं बहती है यहाँ से बहती है भवानी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस, ठीक है। अब देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी एक उद्यान है, और मानस जो है ये भी इसी की तरह क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कोई नदी नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है नदी द्वीप माजुली, ठीक है। क्या है, नदी द्वीप है माजुली, निम्नलिखित नदियों में से किस में स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये क्या है, विश्व का यानी कि वर्ल्ड का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। कौन सा, माजुली, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ताप्ती, ठीक है। जो ताप्ती है वो पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है, और ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत श्रेपों के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है, गिर जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है, और बाकी जो नदी हैं वो सब बहती हैं, यानी कि गोदावरी, महानदी और कावेरी। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत में अंतस्थलीय अपवाह प्रणाली का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी माही, ठीक है। माही नदी इसका एग्जाम्पल नहीं है। बात करें माही नदी की, तो ये क्या है, ये एमपी के विंध्य श्रेणी के पश्चिमोत्तर भाग से निकलती हुई खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और जो बाकी की 3 नदियां हैं, घग्गर, लूनी, ब्यास, ये सभी क्या है, नदियां अंतस्थलीय प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है। इस नदी का, बनास नदी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी खमनोर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये इसका उद्गम स्थल है बनास नदी का। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या है, अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित हैं, और ये नदी क्या है, चंबल में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी, बनास नदी जो है चंबल में मिल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, ठीक है। ये जो कौन सी झील है, लोकटक झील है, ये कहाँ पर है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है। देखिए फ्रेंड्स ये जो झील है ये दुनिया भर में अपने तैरते हुए द्वीप है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूमदी भी बोलते हैं, उनके कारण क्या इसको जाना जाता है। और फ्रेंड्स जो ये फूमदी है ये किससे बनी होती है, वनस्पतियों, मिट्टी और जैविक तत्वों से बनी होती है। और ये क्या है, इस झील पर तैरते हुए ऐसे दिखाई देती है कि जैसे कोई भूखंड होता है, ठीक है। और इसको ही क्या है, मणिपुर की लाइफलाइन भी माना जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील भी यही है। इस झील पर जो तैरता हुआ दुनिया का इकलौता एक ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इसे कीबुल, ठीक है, कीबुल लामजो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लोकटक झील के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में जो है जो क्रम है इन नदियों का वो आपको बताना है कि सही सीक्वेंस क्या है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि दामोदर। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में दामोदर, महानदी, ब्रह्मणी और तुंगभद्रा नदी आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा जान लेते हैं। जो दामोदर नदी है वो क्या है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। बात करें ब्रह्मणी नदी की, तो ये क्या है, उड़ीसा की एक मौसमी नदी है, और इसका जो स्रोत है वो दक्षिण कोयल नदी तथा शंख नदी का संगम है, ठीक है। और बात करें महानदी की, तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी जो है ये दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके बारे में, ये भी आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, जिसके बारे में हमने अभी पीछे डिस्कस किया। यह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि असम में। असम में क्या है, ये माजुली नदी द्वीप है। और फ्रेंड्स ये क्या है, 875 वर्ग किलोमीटर क्या है, एरिया में फैला हुआ है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि 1990 तक क्या है, इसका जो द्वीप का क्षेत्रफल था वो कितना था, 1256 किलोमीटर था, ठीक है।
लेकिन क्या हो रहा है कि लगातार ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव का ये शिकार हो रहा है, जिसके कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस द्वीप को 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2016 को क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलकनंदा। ठीक है, मंदाकिनी नदी का जो स्रोत है वो केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी, ठीक है, चाराबाड़ी हिमनद है, चाराबाड़ी हिमनद। ठीक है, यह नदी जो है सोनप्रयाग में वासुकी, इसे यहाँ लिख देते हैं, वासुकी गंगा। ठीक है, वासुकी गंगा द्वारा प्रेषित होकर रुद्रप्रयाग में क्या है, अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, और जो क्या है, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में इसका कई स्थानों पर मतलब वर्णन भी किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो, ठीक है, यरलुंग जंगबो नदी जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं जिसमें नहीं दिया हुआ, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको भारत में यरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ठीक है, हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, घाघरा के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये क्या है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर सुल्तानपुर में सतलुज नदी पर बने हैराके बैराज से निकाली गई है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि हमारा रॉन्ग था। राइट देख लेते हैं, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, तो ये करेक्ट है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी करेक्ट है। निजाम सागर माजरा नदी पर स्थित है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। ठीक है, और ये यू टर्न क्या बनता है, ठीक है, क्यों बनता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भू वैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण क्या है, ये यू टर्न बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रवाही नदी तंत्रों के लिए डेल्टा आम है, जबकि वह पश्चिमी तट पर लगभग अविद्यमान है, क्योंकि पश्चिमी प्रवाही नदियाँ क्या हैं? ठीक है, उसके बारे में बताना, आपको कंप्लीट करना सेंटेंस। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा जल आयतन में अपेक्षाकृत कम है और न्यून वाहवाद गाद ले जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, भारत के राज्यों के कुल खारा पानी के जमाव में गुजरात का प्रथम स्थान है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में नदियों एवं नहरों की इसको यहाँ पर ये सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसे आपको बता देती हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, नदियों व नहरों की लंबाई लगभग क्या है, कितनी है, 32.2 हज़ार किलोमीटर है। ठीक है, जो कि क्या है, संपूर्ण भारत यानी कि पूरे इंडिया का कितना है, 70% है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बनास। ठीक है, जो बनास नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी सुकरी, जवाई और खारी ये सभी क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें लूनी नदी की, तो क्या है, ये भारत की एकमात्र क्या है, अंतर्वाही, ठीक है, अंतर्वाही नदी है। यह नदी जो है अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए क्या है, कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, तो प्लीज़ आप सभी क्वेश्चंस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, और सभी वीडियोस को देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सभी वीडियोस वेरी
बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोई भी स्टडी कर रहा हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आप नए हैं तो, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।